वृश्चिक राशि, जो समय आने वाला है वो आपकी सुख सुविधाओं को नहीं बल्कि आपकी सहन शक्ति को जांचेगा। ये समय आपकी इच्छाओं को नहीं, आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा है, घर वही है, लोग वही हैं, काम वही है, लेकिन आप में परिवर्तन हो रहा है। आप पहले जैसे नहीं है। वजह ये है कि 13 फरवरी 2026 ये तारीख कैलेंडर में एक सामान्य दिन हो सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के इतिहास में ये दिन एक बड़ा मोड़ बनकर दर्ज होगा, क्योंकि इस दिन आत्मा के कारक, सम्मान के कारक, पिता के कारक, सत्ता और कैरियर के कारक सूर्य देव मकर राशि को छोड़कर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। लगातार 2 शनि प्रधान राशियों में सूर्य का संचार हो रहा है, तो ये सामान्य गोचर नहीं है। ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके कर्मों का हिसाब होगा। और जब सूर्य और शनि की ऊर्जा एक साथ एक राशि पर काम करती है तो इंसान की बाहरी दुनिया से ज़्यादा उसकी अंदरूनी दुनिया में बदलाव आती है, क्योंकि सूर्य अब आपकी कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। चौथा भाव जहां आपका मन रहता है, आपकी शांति रहती है, आपकी माता का घर माना गया है। आपका घर, आपका सुकून, आपकी नींद, आपका भावनात्मक संसार से जो आपका चौथा भाव जुड़ा होता है। अब जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो वो रोशनी डालते हैं उन जगह पर जहाँ पर आप खुद भी देखने से बचते हैं। आपकी वो तकलीफ़ें जिसे आपने दबा रखा है, आपकी वो बातें जिसे आपने कभी भी किसी को नहीं बताया, आपकी वो जिम्मेदारियाँ जिसे आप कहीं ना कहीं निभाते आ रहे हैं तो कुछ लोग टालते भी आ रहे हैं, सब कुछ सामने आएगा। ये गोचर आपकी ज़िंदगी में शोर नहीं करेगा। ये गोचर आपके अंदर चुपचाप एक क्रांति को जन्म देगा। आप ज़्यादा सोचने लगेंगे, ज़्यादा महसूस करने लगेंगे, आपको छोटी बातें भी बड़ी लगने लगेगी। वृश्चिक राशि, आप एक ऐसी राशि हो जो बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से बेहद भावुक होते हो। आप अपनी भावनाएं किसी को नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस समय आपकी भावनाएं खुद आपको दिखाई देगी। सूर्य यहाँ पर आकर आपके अहंकार को नहीं बल्कि आपके सच को उजागर करेंगे। आपको एहसास होगा कि आप कहाँ पर समझौते कर रहे थे, कहाँ पर आप चुप थे और कहाँ पर आप खुद को दबा रहे थे, और यही एहसास आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। इस गोचर का सबसे बड़ा संकेत ये है क्योंकि सूर्य का चौथे भाव में आना इंसान को बाहरी दुनिया से हटाकर उससे अंदर की दुनिया से मिलवाता है। ये गोचर आपको आराम करने नहीं देगा, ये गोचर आपको मजबूत बनाएगा। शनि की राशि में सूर्य का रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों राशि एक दूसरे से बेहद अपोजिट होते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी पूरी चमक नहीं दिखा पाते, लेकिन यहाँ पर स्थिति इंसान को विनम्र, जिम्मेदार और परिपक्व बनाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बता दें कि 13 फरवरी 2026 से आपकी ज़िंदगी का वो अध्याय शुरू हो रहा है जहाँ पर भाग्य नहीं बल्कि आपके कर्म के फैसले होंगे। सूर्य 13 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 15 मार्च 2026 तक रहेंगे। सूर्य जो कि आत्मा, सम्मान, पिता, कैरियर, सत्ता के कारक हैं, लगातार दूसरी बार शनि की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर इतना खास क्यों है? क्योंकि वृश्चिक राशि से कुंभ राशि चौथे भाव में आती है। चौथा भाव जो घर, माता, सुख, वाहन, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा होता है, और सूर्य यहाँ पर आकर आपके अंदर की दुनिया को हिला देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसिक स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपको लगेगा कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा, मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी, बिना वजह के मन चिड़चिड़ापन रहेगा, अकेले रहने की इच्छा करेगी। लेकिन ये कमजोरी नहीं है,
ये शनि और सूर्य आपको मेंटल मैच्योरिटी दे रहे हैं। अब आपको इमोशंस के साथ नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा। आपको भावनात्मक नहीं प्रैक्टिकल बनाने लगेंगे। घर परिवार और माता से जुड़ी स्थिति को अगर देखा जाए तो माता की सेहत पर ध्यान देना इस समय पड़ सकता है। घर में तनाव की स्थिति बन सकती है। परिवार में आपकी बात को कहीं न कहीं कुछ लोगों के द्वारा गलत समझा जा सकता है। सूर्य यहाँ पर अहंकार का टकराव देते हैं। इस समय आप चुप रहकर दुनिया को जीत सकते हैं। जितना आप बोलेंगे उतना ही आप अपनी वैल्यू को डाउन करते जाएंगे। वाहन, जमीन, प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे संकेत मजबूत बन रहे हैं कि आप वाहन खरीद सकते हैं। इसका भी योग बन रहा है। प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, घर बदलने का विचार कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ देर से ही होगा क्योंकि सूर्य शनि की राशि में गए हुए हैं, कुंभ राशि में है और शनि की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले होती है। लेकिन ये पूरी तरीके से आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, क्योंकि शनि देव कर्म को देखते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। कैरियर की बात की जाए, जॉब की बात की जाए तो सबसे गहरा प्रभाव आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। चौथे भाव से सूर्य 10वें भाव कैरियर पर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब कि बॉस की नज़र आप पे होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम का प्रेशर हो सकता है, प्रमोशन होगा, लेकिन आपको परीक्षाओं के साथ गुजरना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो मार्च के बाद आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और स्टूडेंट की बात कर लें तो स्टूडेंट को इस समय मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन मेहनत भी आपको उतना ही करना पड़ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम पर फोकस बनाए रखें, रिजल्ट आपका पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये भाग्य पे नहीं बल्कि आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, किस डेडिकेशन के साथ आपने प्रिपरेशन किया है। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अचानक से खर्च बढ़ेंगे, घर पे खर्च हो सकते हैं, परिवार पे खर्च हो सकते हैं, सेविंग कम होगी, लेकिन ये खर्च भविष्य की नींव भी बनेगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी। लव लाइफ को देखा जाए और शादीशुदा जीवन पर अगर नज़र डाला जाए तो पार्टनर आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं पाएंगे। हालांकि अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं तब तो बढ़िया बात है। भावनात्मक दूरी आपको फील हो सकती है, छोटी बातों पे तनाव हो सकता है। ये समय प्रेम जताने का नहीं है बल्कि समझदारी दिखाने का है, एहसास दिखाने का है। हमेशा प्रेम को शब्दों में बयां नहीं किया जाता, एहसासों से दिखाया जाता है। वहीं पर सेहत की बात कर ली जाए तो ब्लड प्रेशर, हार्ट का एरिया, नींद की समस्या और मानसिक थकान, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वहीं पर सबसे बड़ा बदलाव कहाँ होगा तो सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदरूनी व्यक्तित्व में होगा। ये गोचर आपको भावुक से मजबूत बनाएगा, निर्भर से आत्मनिर्भर बनाएगा, शिकायत से जिम्मेदारी की तरफ ले जाएगा। किन बातों से आपको बचना होगा? घर में बहस से बचना होगा, माता से ऊंची आवाज़ में बचना होगा, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, अहंकार से आपको बचना होगा, जल्दीबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेना है। इस समय क्या करें तो रोज़ सुबह सूर्य देव को जल दें, शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, माता का सम्मान करें, घर में साफ सफाई रखें, सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2026 तक वृश्चिक राशि आपके जीवन में आराम नहीं है बल्कि निर्माण होगा। ये समय आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि आपको गढ़ने आया है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।